Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to another basic knowledge for science classes for lesson mineral and metals. I am present for part 11. आइए अब हम क्लास 8 के विज्ञान के मिनरल्स एंड मेटल्स क्लास में उस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें धातुओं का संक्षारण कैसे होता है। अब है शब्द है इसमें संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? कोई इसका अर्थ समझ रहा है? संक्षारण मतलब, संक्षारण का मतलब होता है कि धातु का विनाश कैसे होता है, नाश कैसे होता है, ये खत्म कैसे होता है। लोहा कहीं रख देंगे हम, धीरे धीरे जंग लगकर झरझर के वो खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो उसी को संक्षारण कहते हैं। यानी जंग द्वारा धीरे धीरे किसी धातु का विनाश होना संक्षारण कहलाता है। नहीं तब आओ आइए इसका परिभाषा बढ़िया से पढ़ा जाए कि धातुओं का संक्षारण यानी कोरिजन क्या है। कहता है कि धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या होता है कि धातु जब बाहर खुली हवा में छोड़ देते हैं, लोहे की सरिया, लोहे की कील, लोहे के दरवाजा, लोहे के कोई भी वस्तु, तो कुछ दिनों के बाद उसमें धीरे धीरे जंग लगता है और एक एक लेयर, एक एक परत झरझर के उसका खात्मा हो जाता है, नाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं धातुओं का संक्षारण। अब क्या आता है, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर, जब क्या हुआ कि हवा जब मिलती है उसमें ऑक्सीजन में नमी है ना, तो उस नमी से क्या करता है कि उसका ऑक्साइड बना देता है। पढ़ाए थे इसके पहले टॉपिक में कि लोहे में आयरन ऑक्साइड का बनता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। वही आयरन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं जंग का लगना, और धीरे धीरे जंग लगता जाता है, एक एक परत लोहा गलकर नीचे गिरता जाता है और उसका विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। तो उसको कहते हैं धातुओं का संक्षारण। यानी उस धातु को पूरी तरह से धीरे धीरे जंग लगकर समाप्त हो जाना संक्षारण कहलाता है। उसको अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और साइंस की भाषा में कहता है कि धातु की सतह पर उसके यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। समझ में आया? लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं? जंग। लोहे पर भूरी परत यानी जंग आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में नष्ट होता है। लोहा रहेगा तो भूरा उसका कलर हो जाएगा, जंग लग जाएगा, धीरे धीरे झड़ जाएगा, उसको कहेंगे आयरन ऑक्साइड द्वारा। एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन रहेगा तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर रहेगा तो कॉपर ऑक्साइड रहेगा ना, यह ऑक्साइड के रूप में बनकर वो खत्म हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं धातु का संक्षारण। यानी धातुओं में जंग लगकर धीरे धीरे दर परत उसका विनाश होना, नाश होना, नष्ट होना, खत्म हो जाना धातु का संक्षारण है। ठीक है। अब है कि इसको हम कैसे प्रमाणित करेंगे कि कब जंग लगता है और कब जंग नहीं लगेगा। इसको प्रमाणित करने के लिए देखिए इसमें 3 परख नली है। देखिए परख नली 1, परख नली 2, परख नली 3 है। और तीनों परख नली में देखिए इसमें भी लोहे की कील है 4, इसमें भी कील है 4, इसमें भी है कील 4। और किसकी कील है? लोहे की। सब लोहे की कील है। आप देखिए उसको कैसे हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखो, सीधा बैठो। पहला परख नली है, उसमें हम क्या किए हैं? 4 लोहे की कील डाल दिए, ठीक है। और इसमें क्या डाले हैं? कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिलाया गया है? कैल्शियम क्लोराइड। परख नली में लोहे की 4 कील डालकर और कैल्शियम क्लोराइड डालकर ऊपर से ढक्कन से बंद कर दिया गया। हो गया। दूसरी परख नली में लोहे की कील डालकर, उतनी कील 4 कील है सेम साइज का, डालकर इसमें उबलता जल डाले हैं। उबलता जल का मतलब जानते हो क्या कह रहा है? उबाल कर जब उबालेंगे जल तो उसमें से वाफ निकलता है ना, यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, यानी ऑक्सीजन रहित जल, यानी उबालता हुआ जल इसमें देखिए यहाँ तक भर दिए हैं।
इसमें यहाँ तक कैल्शियम क्लोराइड भर दिए। अब इसमें क्या किए कि उबलते हुए जल भरेंगे तो गैस बनकर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और केवल जल बचेगा। तो देखो इसमें क्या किए, लोहे की कील और उबलता हुआ जल डाल दिए। तीसरे प्रणाली में क्या किए, इसमें भी 4 कील डालकर नल का जल जो हम पीते हैं जनरल वाटर जो है साधारण जल, इसी को हमने डाल दिया, यहाँ तक भर दिया, मैंने कील के ऊपर रहे और ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, कुछ दिन के बाद हम देखते हैं इसमें से इस कील को निकालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड जिसमें भरा हुआ था निकालेंगे तो देखो कील जब बाहर निकाले तो लिखा है जंग रहित कील, इसमें जंग नहीं है। दूसरा यहाँ उबलता हुआ जल डाले थे, ऑक्सीजन इसमें था नहीं, तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो लोहा रिएक्शन नहीं करके जंग लगेगा ही नहीं। तो देखो ये भी कील को बाहर निकाले, यानी लिखा जंग रहित कील, इसमें भी जंग नहीं लगेगा। तीसरा कील जिसमें नल का जल डाले हैं, उसमें से कील को जब बाहर निकालते हैं कुछ दिनों के बाद तो देख रहे हैं जंग लगी हुई कील, इसमें जंग लगा हुआ कील मिला। क्यों कि इस जल में ऑक्सीजन है और नमी भी है, दोनों है, और दोनों से मिलकर रिएक्शन किया और आयरन ऑक्साइड बना दिया, है ना। आयरन ऑक्साइड बना दिया तो उसमें जंग लग गई। इससे साबित होता है कि अगर कोई भी लोहे की चीज या एल्युमिनियम की चीज कैल्शियम क्लोराइड का पेंट इस पर लगा दें, देखो एल्युमिनियम की चादर जो छत पर घेरा लगाते हैं बाउंड्री के ऊपर, कितना चमचमाता है, चमचमाता है ना, तो वही लेप लगाया जाता है। इसमें क्या है, उबलता हुआ जल, ऑक्सीजन नहीं है, और इसमें ऑक्सीजन है और पानी भी है, तो दोनों से रिएक्शन कर यह जंग लग गया। तो समझ में आया कि कब जंग लगता है और कब जंग नहीं लगता है। इसका मतलब है कि लोहे के दरवाजे में, खिड़कियों में इसीलिए पेंट लगाया जाता है कि ऑक्सीजन से क्रिया न करे, बरसात के दिनों में नमी न ले और मूर्छा न लगे। लोग कहते हैं ना अगर पेंट कर दीजिए तो जंग नहीं लगेगा, कहते हैं ना, तो जंग का मतलब क्या, उसका संक्षारण नहीं होगा, माने गलेगा नहीं, वो धीरे धीरे झड़कर कमजोर नहीं होगा। जब उस पर पेंट कर देंगे तो ऑक्सीजन से और पानी से उसको भेंट नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी, संपर्क नहीं होगा और उसमें जंग नहीं लगेगा, ऑक्साइड बनाएगी नहीं और उसमें जंग नहीं लगेगा। इससे साबित हो गया ना। तो इस प्रकार जंग कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, और धातु का संक्षारण माने धातु का विनाश, समाप्त, सेवा समाप्त कब होता है, इसके विषय में जान गए। ठीक है, तो इस प्रकार कौन कौन लोग हैं जो अब देखे बताते हैं कि जंग कब लगती है, कब नहीं लगती है, और धातु का संक्षारण किसे कहते हैं, अपनी भाषा में बताना है। ठीक है, तो आइए अब धातु के संक्षारण के विषय में देखते हैं कौन कौन लोग बताते हैं। चलिए कौन लोग बताएंगे धातु का संक्षारण किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, हाथ उठाइए। चलो सुषमा। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने का धातु का नष्ट होना संचारण कहलाता है। लोहे का संचारण का जंग लगना कहते हैं। लोहे पर भूरी पराता जंग आयरन ऑक्साइड। बस 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 बस। चलो दूसरा कौन लोग हैं। आयरन में, आयरन का नाश कब होता है, संक्षारण कब होता है, चलो बताओ, खड़ा हो जल्दी। नल का मतलब कील को नल के में जब डालते हैं उसके बाद वही नहीं। एक बीकर में कील रख दिया जाए, उसमें उबालता हुआ जल रख दिया जाए तो क्या उसमें जंग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। और कील में नल जर्नल पीने वाला पानी डाल दिया जाए तो क्या उसमें जंग लगेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया जाए तो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं। हाँ, आइए और कोई बताएंगे। जंग, आयरन में जंग कब लगता है, कौन बताएगा। लोहे में जंग कब लगती है, बताओ। एक गिलास में साधारण पानी को, एक गिलास में साधारण पानी को कील को डालने पर, ढक देने के बाद कुछ दिनों के बाद निकालने पर जंग लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और नमी दोनों रहते हैं। चलो थैंक यू।
तो आइए धातु का संक्षारण कैसे होता है या बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया कि किसी भी धातु में नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उसमें ऑक्साइड बनता है और उसका 1 by 1 परत द्वारा उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, गलकर या मूर्छा द्वारा या जंग द्वारा। तो आइए, यदि यह पढ़ाने की कला समझ में आती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।